बाल गिरने का इलाज। एक अंडा, एक चम्मच दही, आंवले के पाउडर में 1 चम्मच तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल डालकर थोड़ी देर रख दें। फिर सर में अच्छी तरह लगा लें। 3 या 4 घंटे लगा रहे, फिर धो लें। हफ्ते में 1 बार जरूर इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट से कैसे आपका किचन मिनटों में साफ हो सकता है। स्कॉच ब्राइट पर टूथपेस्ट लगाएं और इसको 1 मरतबा थोड़े से पानी से धो लें और फिर इस गीले स्कॉच ब्राइट से चूल्हे को रगड़ें। जहां ज्यादा मैल जमी हुई हो, इस पर कोयले का बारीक पिसा हुआ पाउडर डालकर रगड़ें। मिनटों में चूल्हे की गंदगी और जमा हुआ तेल साफ हो जाएगा। किचन की दीवारों को साफ करने के लिए 1 प्याले में टूथपेस्ट, 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच फटकड़ी के पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लें। फिर इस पेस्ट से दीवारों को साफ करें। इससे किचन की दीवारें भी साफ हो जाएंगी और टाइलों के कोनों के दरमियान जमी हुई मैल भी निकल जाएगी। ये वो तमाम चीजें हैं जिनसे ना तो दीवारों का रंग खराब होता है और ना ही इन पर निशान पड़ते हैं। कच्चा केला काटने के बाद काला होने से बचाने के लिए दही का पानी इस पर छिड़क दें। स्याही माहिल नहीं हो पाएगा। मक्खन में ठंड और नमी के दिनों में एक खास किस्म की नागवार बू आ जाती है। इससे बचने के लिए इसमें धनिये के चंद पत्ते डाल दें। मक्खन को जब उबालें या पकाएं या पिघलाएं तो बाद में इसे छान लें। शीशे के बर्तन में गर्म अशिया डालने से कबल इसमें पेपर नैपकिन लगा लें। इस तरह गर्मी से शीशे के बर्तन क्रैक होने से महफूज रहेंगे। सर दर्द की तकलीफ से निजात के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मछली खाएं, क्योंकि मछली के तेल में दर्द से निजात देने की सलाहियत होती है। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल भी दर्द में फायदा देता है। अगर आपको नींद न आने की शिकायत हो तो शहद को बतौर ट्रैंकुलाइजर इस्तेमाल करें। शहद के इस्तेमाल की बदौलत आपको नींद जल्दी आ जाएगी। टमाटर खाने से कब्ज की शिकायत दूर होती है और आंतों को फायदा होता है, जिसमें मर्ज का मुकाबला करने की कुव्वत बढ़ती है। दांतों की हिफाजत करता है। खांसी, नज़ला, जुकाम इससे परहेज करना चाहिए। चावल खाने के बाद दूध ना पिएं। सर दर्द वाले पालक ना खाएं। कुव्वत बाहिर की कमी वाले धनिये का इस्तेमाल ना करें। आंखों की बीमारी में मछली या खजूर ना खाएं। अमरूद खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। शुगर वाले मरीज शकरकंदी और चिकंदर इस्तेमाल ना करें। मूंगफली खाली पेट ना खाएं, वरना भूख खत्म हो जाएगी। खड़े होकर ग़िज़ा ना खाएं, वरना दिल और दिली इमराज में मुब्तला हो जाएंगे। अंडे उबालने के बाद ठंडा करके ना खाएं, वरना मकली और दमा की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। प्याज कूटकर सूंघने से सर का दर्द खत्म हो जाता है। बारिश के मौसम में घर में लुभान की धुनी जरूर दें, इसे सीलन खत्म हो जाती है। नींबू या नारंगी के रस से कुछ मिनट तक नाखूनों पर मसाज करें, इससे नाखून दिलकश और खूबसूरत हो जाएंगे। गाजर के पौधे पत्ते लेकर इन्हें थोड़े से पानी में उबाल लें और फिर इस पानी को पी लें। इसे आग के चेहरे की दिलकशी भी बढ़ेगी और खून भी साफ होगा। अगर शहद और दही को मिक्स करके चेहरे पर 10 मिनट के लिए मसाज किया जाए तो इससे चेहरे की खुश्की खत्म हो जाती है। प्याज को कद्दूकश करके अर्क निकालें। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करें और इसे चेहरे पर लगाएं। फिर 15 मिनट बाद नीम गर्म पानी से इसे धो लें। रोजाना ऐसा करने से छाइयाँ खत्म हो जाएंगी। अदरक के रस में दही मिक्स करके चेहरे पर लगाएं और 2 से 3 मिनट तक मसाज करें। फिर 30 मिनट बाद चेहरा साफ पानी से धो लें। इससे चेहरे की जिल्द निखर जाएगी और आपका चेहरा नरम और मुलायम हो जाएगा। संतरे के छिलकों पर मीठा सोडा डालकर कोहनियों और घुटनों पर रगड़ने से कोहनियों और घुटनों का कालापन दूर हो जाता है। दूध में जैतून का तेल डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। कलौंजी को दूध में पीसकर हल्का सा गर्म करें और रात को सोने से कबल चेहरे पर इसकी मालिश करें। सुबह उठकर किसी भी मेयारी साबुन से चेहरे को धो लें। स्याह रंग को निखारने का बेहतरीन नुस्खा है। खरबूजे के बीज छील कर पानी में पीस लें और चेहरे पर लेप करें। चेहरा शादाब हो जाएगा। चंद ग्राम बेसन में थोड़ा सा दूध, चंद कतरे नींबू का रस और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरा धो लें। चंद रोज के अमल से आपका चेहरा चमक उठेगा। नाश्ते से कबल 1 गिलास नीम गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से रंगत निखरती है और चेहरे की शादाबी में इजाफा होता है। आटे की बूसी को दूध में मिलाकर करीम बना लें और चेहरे पर लगाएं। चेहरा खिल उठेगा। अगर कभी गोश्त या सब्जी के सालन में मिर्चें कम या ज्यादा हो जाएं तो 1 बड़ा चम्मच घी खुले फ्राई पैन या किसी बर्तन में अच्छी तरह गर्म करके सालन पर डाल दें। फिर सालन को दोबारा फ्राई पैन या इस बर्तन में पलट दें जिसमें घी गर्म किया था। सालन को 1 दफा उबाल आने तक चूल्हा बंद करके जायद घी निथार लें। चावल अलग अलग कैसे पकाएं। चावल उबालने के बाद इनमें 1 चम्मच घी डालने से
चावल अलग अलग हो जाएंगे। चावलों में निखार और खुश जायका कैसे करें? चावल उबालने के बाद इनमें मुनासिब मिकदार में नींबू का रस डालने से चावलों में निखार पैदा हो जाता है, चावल खुश जायका हो जाते हैं। चावल नरम हो जाएं तो इनको कैसे ठीक करें? कभी बेहतियाती से चावल ज्यादा उबलकर नर हो जाएं तो गर्म पानी निचोड़ने के बाद इनमें ठंडा पानी डालकर निचोड़ने से चावल सख्त हो जाएंगे। तेज ठंडा पानी हाजमे में रुकावट बनता है, जिसकी वजह से जिस्म को हाजमा करने में ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है। ठंडा पानी गले के लिए भी शदीद नुकसानदा है। ये दिल की धड़कन की रवानी भी मुतासिर करता है। बच्चों में पेट का दर्द मामूल की बात है, ऐसे में थोड़ी सी हींग गर्म करके बच्चे की नाक के इर्द गिर्द लगाएं, बच्चे को फौरी आराम आ जाता है। बच्चों को सख्त गजाओं की बजाय नरम और फौरी हजम होने वाली खुराक दें। चेहरे पर रुआं बाल हो तो थोड़ा सा दही मलमल के कपड़े में बांधकर इसका पानी निकाल दें। इस दही को चेहरे पर लगाएं। कदरे खुश्क पर इसे हाथों से रगड़ लें। मुसलसल ये अमल करते रहने से चेहरों पर बालों की अफजाइश में कमी हो जाती है।